कोई सवाल करिए जो आप इनको पढ़ाई हैं। आपने सर्कल भी पढ़ा है ना, अभी वृत्त पढ़ा ना, तो वृत्त का थ्योरम याद है आपको? यस मैम, हमको याद है। थ्योरम याद है? चलिए, वृत्त का थ्योरम बताइए। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये फर्स्ट थ्योरम था। एंड मैम 3 से बताई थी, मेरे को 2 याद है। सेकंड है द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कोड्स फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बिसेक्ट द कोड। क्या बात है, ताली बजाइए। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, जिस तरह से मैडम पढ़ा रही हैं, फतेहपुर क्षेत्र में वैसा कोई कोचिंग है जो इनके जैसा पढ़ा सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैम हम जब आते हैं ट्यूशन से तो कभी कभी वहाँ पढ़ाई होती है, कभी नहीं भी होती है। बट यहाँ आते सबसे पहले मैम आते हैं, इनको भेजा भी नहीं जाता, फिर भी वे आ जाती हैं। और जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है 3 बार 4 बार 5 बार बोर्ड पे भी बताती हैं एंड पर्सनली कॉपी पे भी सबको बताते हैं। तो ये मैम मेरे ख्याल से स्कूल में सबसे अच्छे मेरे को यही लगे। मैडम के लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं चाहती हूँ ये हम लोगों को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए, जस्ट लाइक इंग्लिश, कंप्यूटर, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। ऐसी छात्राओं को क्या मैसेज देंगे जो विद्यालय नहीं आती? उनको लगता है कि हमारे विद्यालय में टीचर ही नहीं है, लेकिन अब नए नए शिक्षक, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड शिक्षक आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? पूरा गांव के लोग वीडियो देखेंगे कि मैडम आई हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? मैं किसी भी क्लास में जाती हूँ सर, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि अब हम लोग आए हैं, हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग बैठने नहीं आए हैं, हम लोग पढ़ाएंगे और हम पढ़ाते भी हैं। बच्चियाँ हैं जो पढ़ाती हैं। सो सर, हम लोग पढ़ाने आए हैं और पढ़ाएंगे भी, और सारी बच्चों से अनुरोध है कि वे स्कूल आएँ, पढ़ें और देखें हम लोगों को, और हम लोगों में कुछ कमी है तो हमें बताएं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड से आए हैं तो बिहार बोर्ड के बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। मैडम, एक सवाल और है कि गांव में ऐसी बहुत सारी महिला टीचर बनी जो स्कूल जाती थी तो बच्चों के लिए स्वेटर बुनती थी स्कूल में बैठ के। ये कई ऐसी वीडियो आया है, कुर्सी पर पैर रख के नींद ले रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी उनके जैसा हो जाएंगे धीरे धीरे? अरे हमने सवाल मैडम से किया, बच्चों का भरोसा देखिए। बजाइए ताली भाई आप लोग। स्टार्टिंग से पता चल जाता है ना कि कौन टीचर कैसे है, एक बार में पता चल जाता है कि कौन टीचर पढ़ा सकते हैं और कौन टीचर यहाँ कुर्सी तोड़ने आते हैं। देखिए, अभी हम प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में मौजूद हैं और इस विद्यालय में 3 जो है वो शिक्षक बीपीएससी थ्रू आए हैं। हमारे सामने एक मैडम है, ये भी बीपीएससी से आई हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? नायाब नजीर। कहाँ से आती हैं मैडम? गया से। कितने दिनों से क्लास ले रही हैं आप? 18 तारीख को ज्वाइनिंग लिया है, 22 से क्लास ले रही हूँ। क्या सब्जेक्ट है आपका? सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए अपॉइंट हुई हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि टीचर्स कम है तो क्लास 9, 10th में मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ग्रेजुएशन में, दैट्स वाई मैं ये कंप्यूटर के साथ साथ मैथमेटिक्स का क्लास ले रही हूँ। क्लास 9। इससे पहले यहाँ शायद कंप्यूटर के टीचर नहीं थे, कंप्यूटर साइंस के, है ना? नहीं। अच्छा, आप मैडम आई हैं जब इस विद्यालय में, तो आपने अपने बच्चों को परिचय दिया होगा कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ। तो उससे रिलेटेड आपने कुछ सवाल भी बच्चों से किया होगा, क्या फीडबैक आया? कंप्यूटर बच्चे सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर क्योंकि पूरा का पूरा लाइफ डिजिटल हो गया, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बट क्योंकि उनको मिला नहीं है साधन तो वो कर नहीं पाए अभी तक। तो जब मैंने हैंड रेस कराया था कि कौन कौन सीखना चाहता है, तो मोस्टली पूरा क्लास ही हाथ उठाया था। Oh my God। तो सब सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम लोग सिखाएंगे भी, हम लोग इसी के लिए आए हैं, हम लोग अपना बेहतर करेंगे। मैडम, क्या लगता है आपको? आप एक अच्छे टीचर भी हैं। आज 11th 12th की ऐसी लड़कियां गांव से आती हैं जिनको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है, लेकिन क्या लगता है यही अगर प्राइवेट सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो 5-6 से कंप्यूटर के ज्ञाता हो जाते हैं, अच्छे तरीके से कंप्यूटर चला लेते हैं, कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होता है उनको, तो क्या लगता है आखिर इतना पीछे हमारा जो है वो सरकारी विद्यालय क्यों रह गया कि बच्चे कंप्यूटर के बारे में सही से जानते नहीं? इसकी वजह ये है सर, क्योंकि सीबीएसई स्कूल से अगर आप कंपेयर करोगे इसको बिहार बोर्ड को, तो वहाँ पे क्लास 1 से ही हम लोगों ने कंप्यूटर सीखा। मैं भी सीबीएसई से हूँ, क्लास 1 से ही कंप्यूटर था हमारे स्कूल में, एज अ सब्जेक्ट हम लोग कंप्यूटर पढ़ा था उसमें। तो उसके बाद क्लास 1 से आप क्लास 10 तक जाते हो तो कम्प्लीटली कंप्यूटर को अच्छे से अपने अंदर, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो क्लास 1 से पढ़ा ना बिहार बोर्ड में भी, तो हिंदी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों को 11th क्लास में आकर के, क्योंकि वो जानते हैं एज अ सब्जेक्ट, वो पूरा 10 साल उस पर मेहनत की है। और कंप्यूटर सब्जेक्ट को गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जब कंप्यूटर लाया है आपने, डिजिटल बना रहे हो वर्ल्ड को, तो एटलीस्ट आप क्लास 1 से कंप्यूटर सब्जेक्ट रखो, ताकि बच्चों को हाथ में कंप्यूटर देने से पहले एज अ सब्जेक्ट हम उसको पढ़ाएं, कंप्यूटर के एक एक पॉइंट को हम उन लोगों को क्लियर कर पाएं। अभी हम लोग को दिक्कत ये आती है कि हम लोग 11th क्लास में जा रहे हैं, बच्चे एकदम जीरो हैं, एज अ सब्जेक्ट हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे बच्चे अगर 11th 12 में कंप्यूटर को ऑप्ट करना चाहते हैं एज अ ऑप्शनल पेपर, तो उनको 11th 12 से सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, बुक से पढ़ाना पड़ेगा। तो उस बुक को पढ़ने के लिए हमको लग रहा है कि 5-6 महीना से भी ज़्यादा वक्त लगेगा। उनको कंप्यूटर होता क्या है, कैसे उसके साथ वो मेकअप करेंगे, कैसे उसके साथ वो करेंगे, वो बताने में तो थोड़ा सा हम लोग के लिए लेंदी हो जा रहा है। मैडम, कंप्यूटर की बात करें तो एक इंग्लिश भी सब्जेक्ट ऐसा आता है
जो अंग्रेजी अच्छे समझ पाएंगे वो कंप्यूटर भी जल्दी सीख पाएंगे। और इंग्लिश सब्जेक्ट भी जो है वो 10th में कंपलसरी नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड में सही तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या आग्रह करना चाहिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट को भी जो है वो स्टार्टिंग से जो है वो रन किया जाए और 10th में कंपलसरी किया जाए? सर देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, जब बच्चे हम लोग चाहते हैं कि हमारे जब फ्यूचर, टीचर्स इज द शेपर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, ऐसा हम लोग शेपर हैं। और इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश जाने, क्योंकि इंग्लिश नहीं रहेगा तो कंप्यूटर उतने से सीख नहीं पाएंगे। साथ ही साथ सर ये भी है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे आगे जाएं, कुछ बने, दरोगा बने, IAS बने, कुछ भी जनरल कंपटीशन में जाए। तो जनरल पेपर में इंग्लिश बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो सरकार से अनुरोध है कि वो क्लास 1 से इंग्लिश को कंपलसरी बनाएं, उसे एज अ ऑप्शनल पेपर ना छोड़ें, क्योंकि इंग्लिश को ऑप्शनल छोड़ दिया गया है तो बच्चे बस इतना ही पढ़ते हैं कि बस पासिंग मार्क्स ले आएँ, इतना काफ़ी है, क्योंकि उसका नंबर तो जुट नहीं रहा है, तो ध्यान क्यों देंगे। और टीचर्स भी थोड़ा सा कमी होते हैं इंग्लिश का बिहार बोर्ड में, तो बच्चे भी साथ साथ उसके साथ मतलब टीचर्स के नहीं रहने से थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। वैसी छात्राओं को क्या मैसेज देंगे जो विद्यालय नहीं आती, उनको लगता है कि हमारे विद्यालय में टीचर ही नहीं है, लेकिन अब नए शिक्षक, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड शिक्षक आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? पूरा गाँव के लोग वीडियो देखेंगे कि मैडम आई हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? मैं किसी भी क्लास में जाती हूँ सर, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि अब हम लोग आए हैं, हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग बैठने नहीं आए हैं, हम लोग पढ़ाएंगे और हम पढ़ाते भी हैं। बच्चियां हैं जो पढ़ाती हैं, सर हम लोग पढ़ाने आए हैं और पढ़ाएंगे भी। और सारी बच्चों से अनुरोध है कि वे स्कूल आएँ, पढ़ें और देखें हम लोगों को, और हम लोग में कुछ कमी है तो हमें बताएं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा CBSE बोर्ड से आए तो बिहार बोर्ड के बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। मैडम एक सवाल और है कि गांव में ऐसी बहुत सारी महिला टीचर बनी जो स्कूल जाती थी तो बच्चों के लिए स्वेटर बुनती थी स्कूल में बैठ के। ये कई ऐसी वीडियो आया है, कुर्सी पर पैर रख के नींद ले रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी उनके जैसा हो जाएंगे धीरे-धीरे? अरे हमने सवाल मैडम से किया, बच्चों का भरोसा देखिए, बजाइए ताली भाई आप लोग। पता चल जाता है ना कि कौन टीचर कैसे हैं। एक बार में पता चल जाता है कि कौन टीचर पढ़ा सकते हैं और कौन टीचर यहाँ कुर्सी तोड़ने आते हैं। मैडम ऐसा क्या आपने किया कि तुरंत अपने छात्राओं के बीच में, अपने बच्चों के बीच में जगह बना लिया आपने? सर मैं फ्रेंडली रही हूँ इन लोगों के साथ। मैंने बोला कि जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, और साथ ही साथ जो भी मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जो पढ़ाती हूँ, बहुत मैं एकदम जीरो से शुरू करके, जब मैं 9th क्लास में जा रही हूँ तो अगर मैं वृत्त सर्कल शुरू किया है मैंने, तो सर्कल का थ्योरम नहीं मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सर्कल का रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, वहाँ से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारी बच्चों को सब कुछ नहीं मालूम है। कुछ तो 9th में शुरू की होंगी पढ़ना, तो मेरा काम है कि जीरो से पढ़ाना, और बच्चे ज़्यादा समझ पा रही हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट कर पा रही हैं, ज़्यादा फ्रेंडली हो पा रही हैं मुझसे, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, अपनी चीज़ें समझा पा रही हूँ। दैट्स व्हाई वो मेरे साथ। कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे है जिसको आपने क्लास लिया हो, कुछ पढ़ाया हो? हाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं, इधर हैं, ये हैं। कोई आप जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड किसी से सवाल करिए, कोई ऐसी बच्ची। आइए आप आगे आइए, क्लास ली है मैडम? आगे आइए, आगे आ जाइए, कोई सवाल करिए जो आप इनको पढ़ाई हैं। मीन मीडियन मोड पढ़ा था आपने? यस मैम। क्या है मीन? मीन मतलब जैसे कि कोई नंबर्स दिया हुआ है तो सबको ऐड करके, अगर सिंपली वर्ड में बोले तो सबको ऐड करके बाय में जितना नंबर है सब वो लिखकर हम लोग मीन निकाल सकते हैं। ऐसे तो है सिग्मा FS इंटू सिग्मा FX मीन निकालने का तरीका है। एंड मीडियन बताई थी मैम, ये थोड़ा हिंट्स करिए थोड़ा। मीडियन को सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसका वैल्यू पुट किया जाता है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में हाँ उसका बीच का वैल्यू निकाला जाता है। आप आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, हटिए थोड़ा आगे आइए। आप इससे कुछ दूसरा सवाल करिए। आपने सर्कल भी पढ़ा है ना, अभी वृत्त पढ़ा ना, तो वृत्त का थ्योरम याद है आपको? यस मैम, हमको याद है। थ्योरम याद है? चलिए वृत्त का थ्योरम बताइए। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये फर्स्ट थ्योरम था। एंड मैम 3 से बताई थी, मेरे को 2 याद है। सेकंड है द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कोड्स फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बिसेक्ट द कोड। क्या बात है, ताली बजाइए। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, जिस तरह से मैडम पढ़ा रही हैं, फतेहपुर क्षेत्र में वैसा कोई कोचिंग है जो इनके जैसा पढ़ा सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैम हम जब आते हैं ट्यूशन से तो कभी कभी वहाँ पढ़ाई होती है, कभी नहीं भी होती है, बट यहाँ आते सबसे पहले मैम आती हैं, इनको भेजा भी नहीं जाता, फिर भी वे आ जाती हैं। और जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है 3 बार 4 बार 5 बार बोर्ड पे भी बताती हैं एंड पर्सनली कॉपी पे भी सबको बताते हैं। तो ये मैम मेरे ख्याल से स्कूल में सबसे अच्छे मेरे को यही लगे।